तो दोस्तों आप लोगों ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड किए कि सर हमारा हिस्ट्री के बाद होना चाहिए हमारा ज्योग्राफी का मॉडल पेपर। फाइनली मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ये आप लोगों का पूरा जो सॉल्यूशन होगी फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए तो मेरे शेर और शेरनी हूं, आप लोग सब्जेक्टिव के लिए जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को कोरोना वायरस की तरह इतने फैलाएं मेरे दोस्तों, सारे विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चल सके कि 4 साल का मॉडल पेपर 2022, 23, 24, 25 4 साल का मॉडल पेपर करने से क्या प्रॉफिट होती है। तो मैं चारों साल का रगड़ करके तैयारी करवाऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट होनी चाहिए मेरे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को मैं निचोड़ करके आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल उप क्षेत्र नहीं है। फेमस क्वेश्चन है भाई, जो हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम आशा कर रहे रे बहन तोहने हमारे पतवा बुझल पा रही। तोहने जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछल गेलो ना कि उप क्षेत्र ना लगो ककर बताओ भूगोल के, हम कहबो दादा सैन्य भूगोल। की कहबो रे भाई सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर डी अकर राइट आंसर भेज। तो अगला क्वेश्चन तहनी से कहल गेलो रे, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र है। इसमें कहा गया था कि नहीं है और इसमें कहा गया है कि है। जब भी आपसे है पूछे मेरे भाई, निर्वाचन भूगोल जो है हमारा राजनीतिक भूगोल है, भूगोल का उपक्षेत्र नहीं, राजनीतिक। याद रखिएगा, पॉलिटिशियन के बारे में कहा गया निर्वाचन भूगोल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ये हमारा राइट आंसर होगा। एक बात ध्यान से सुने, जिनको भी जितना क्वेश्चन आती है बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है तुरंत कॉपी पेन निकालिए, सारा क्वेश्चन को लिख डालिए। 4 साल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, याद रखिएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। सारा क्वेश्चन तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, लेकिन मेरे भाई जो 30% नहीं पता कम से कम कॉपी में नोट डाउन करना जरूर कोशिश कीजिएगा। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। आप तोहनी से पूछल गए ना रे भाई आर्थिक भूगोल, हम तोहनी से कहा हलियो कि आर्थिक भूगोल अकरा कहल जा रहे दादा जहां से हम पैसा मिलतो। अब तक आर्थिक भूगोल उपक्षेत्र तो होने से पूछो कि क्या ना लागो, तो बताओ सर ऐतिहासिक भूगोल। ऑप्शन नंबर हमारे की लागो सर, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर लागो। अगला क्वेश्चन पूछल गए रे भाई कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में किस लगभग प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी 10 अगर विश्व का सबसे बड़ा देश लेता हूं 10 को जनसंख्या की दृष्टि से, तो मेरे दोस्तों मैं मान के लेता हूं भारत, चीन, उसके बाद हमारा अमेरिका, उसके बाद रशिया, उसके बाद हमारा अमेरिका, ये सब आती है। 10 को देश में कितना परसेंट पूरे विश्व का जनसंख्या निवास करती है मेरे भाई, याद रखिएगा लगभग 60%। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगी, आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, कोई भी देश हो दुनिया का, अमेरिका, भूटान, चीन, फ्रांस, रूस, कनाडा, जितना भी देश हो, सारे देश की जो मुद्रा होती है मेरे भाई, याद रखिएगा धन क्या होता है, वास्तविक धन, रियल धन। तो बताएंगे सर वो होता है देश का निवासी। क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा देश का निवासी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया और ये मेरा फेमस क्वेश्चन है भाई कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन सा भूगोलिस्ट था, तो कहबे रे दादा भूगोलिस्ट का नाम है क्रेसी। की कहबे रे भाई, याद रखबे क्रेसी। ऑप्शन नंबर हमारे की लागू रे दादा, ऑप्शन नंबर सी अकर राइट आंसर लागू। अगला तोहनी से पूछल गए रे भाई, याद रखबे इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र अगर जब से आपसे पूछे चिल्ला चिल्ला के कहना है मेरे भाई, नदी घाटी, नदी के किनारे सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। सिर्फ इसलिए, क्यों पता है, मैंने बताया था, सिर्फ इसलिए पाया जाता है क्योंकि पानी, फसल, यातायात सारी सुविधा उनको अच्छी तरह से मिल जाती है। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पे। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। आपको बताना इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है जीवन का। कहते ना रे जल है तो कल है, बोलते या नहीं, वही कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 में। तो जलवायु, अगर याद रखेगा जल और वायु ना हो तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा हम सभी को चाहिए कि हम वायु को बचाएं, जल को बचा के रखें, है ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे शेर किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा मिट्टी है जहां पे सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, वैसा मिट्टी का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर ऐसा मिट्टी को हम लोग बोलते हैं, याद रखेगा मेरे भाई, एक होता है सर जलोढ़ मिट्टी। जो ऑप्शन में अगर नहीं है जलोढ़ मिट्टी तो आपको दोमट मिट्टी लगा देना है। क्या मेरे शेर अगर आपके एग्जाम में जलोढ़ मिट्टी का ऑप्शन रहे
तो आपको जलोढ़ मिट्टी क्लिक करना है, और अगर जलोढ़ मिट्टी ना रहे तो आप लगा दीजिएगा दोमट मिट्टी। ओके, कोई टेंशन नहीं। चलिए सर, टेंशन लेंगे पेंशन नहीं मिलेगा, इस बात को भी ख्याल रखना है भाई। जानकीय संक्रमण सिद्धांत, जानकीय संक्रमण सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन, बोलिए ना भाई, अध्ययन किया जाता है। पॉपुलेशन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जानकीय विज्ञान। ये आपसे पूछा गया कि संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हायर होता है, यानी जन्म दर भी उच्च होगा और मृत्यु दर भी उच्च होगी। ऐसे देखने को हम लोगों को कहां मिलता है? तो मेरे शेर सुनियो बताएंगे प्रथम अवस्था में। याद रखिएगा भाई, ये पिरामिड की तरह बना होता है भाई, याद रखिएगा। ये जो हमारा जानकीय संक्रमण का सिद्धांत है ना भाई, ये पिरामिड की तरह बना होता है, जिसका मेरे दोस्तों 4 अवस्था होती है। याद रखना है, जहां पे सबसे ज्यादा मृत्यु और सबसे ज्यादा जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रथम अवस्था। याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकसित राष्ट्र सामान्यता जानकीय संक्रमण के किस अवस्था में होती है भाई? विकसित, हमारे देश क्या है भाई? इंडियन इज ए विकासशील कंट्री, नॉट ए विकसित। अमेरिका इज ए विकासशील कंट्री, याद रखिएगा भाई। तो आपसे यहां पे पूछा गया है ना कि जो हमारा विकसित है, दुनिया की जितना भी देश विकसित है, वो किस प्रकार की अवस्था में आता है? चतुर्थ अवस्था में। याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे शेर शेरनियों कि 1000 मर्द के पीछे जितना भी औरत होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, उसको हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन में कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? क्या भाई? मूल्य सापेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा वृद्धि और विकास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी। ये तो मैं मॉडल पेपर 1 सेट करवा रहा हूं, कितना बंदा है तैयार कि सर आप 2 और 3 जल्दी से लेकर आइए, देखता हूं कितना बंदा तैयार है भाई। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? इनमें से कौन सी देश है जिसकी जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है मेरे भाई? वो हमारा जापान, जो मरते हुए, लुढ़कते हुए, टूटे हुए दिल की तरह मेरे दोस्तों फिर भी वो विकास की ओर जा रहे हैं, वो हमारा देश कहलाता है जापान। जापान का राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी। क्या मेरे शेर शेरनियों? आराकावा नदी भूलना नहीं है, आगे चलकर बहुत काम आने वाला है भाई जीवन में। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखें, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। याद रखना है मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। दादा रे अगला क्वेश्चन तहनी से करल के लो रे भाई। अच्छा, तोहने हमारे बतवा बुझल पा रहे कि ना? तोहने जरूर बता भी कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रहे कि ना? हम आशा करवा कि तोहनी 4 साल के मॉडल पेपर अगर कर लेभी ना, तोहनी यानी बिना पढ़े लिखे ना बाबू, बिना पढ़े के अगर तोहने आज तक कुछ नहीं पढ़ ली ना, अगर 4 साल के मॉडल पेपर तोहने अगर देख लेभी ना, तो 50% मार्क्स तो यूं ही तोहनी के मिल जाते चुटकी में। पर हाँ दादा, तोहनी जब जब हमारे वीडियो देखबी रे भाई, तोहनी स्किप ना करिए, काहे खातिर हम तोहनी के खातिर एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन का आंसर बताई हो, इस बतवा तोहनी याद रखिया। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च है? मानव सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा, जिसका संस्थापक है डॉक्टर महबूबुल हक। क्या है मेरे भाई? डॉक्टर महबूबुल हक। याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत से सबसे ऊंचा कौन है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों श्रीलंका। सोचिए मेरे भाई, खैर इस मुद्दे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी अभी चुनौती आ जाएगी आप लोगों के सामने। आइए सर, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। याद रखना भाई, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। ये कभी ना सोचिए कि हमारे एग्जाम करीब आ चुकी है, बल्कि ये सोचिए कि हमारे पास 30 दिन समय है, इस 30 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते वो मत देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं इस 30 दिन में, ठीक है ना? आइए, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? अच्छा, इसमें से अगर मैं पूछूंगा कि मानव का सबसे प्राचीनतम क्रिया क्या है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे सर हम सभी को पता है कि तीर धनुष से लगाकर मारेंगे निशानी और एक जानवर को घायल करेंगे और खाएंगे अपना भोजन, उसे हम लोग बोलते हैं आखेट करना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जानवरों को शिकार करके भोजन करना आखेट कहलाता है।
आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? जर्मनी के बाद जब भी आए आंखें बंद करना है मेरे शेरों शेरनियों और बता देना है, याद रखिएगा डी क्या होगी? सभी, यानी प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद, नियमितवाद। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? देखिए भाई मैंने कहा था कि पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन हर हाल में आएगी और आएगा, चाहे पॉलिटिकल लिए हैं, जियोग्राफी लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं या हिंदी लिए हैं, हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन आएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे दादा रे कार्ल रिटर, क्या? कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर बी लागू कर आंसर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया था? संभववाद, जब भी संभव आती है बस संभावना लगा दे, फेवरे, लुइस फेवरे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? लिख के रख ले मेरे दोस्तों। जैक बोर्ड ने मुझे सबसे पहले मैसेज भेजा है कि कोई क्वेश्चन आए या ना आए, विकासवाद का सिद्धांत कह दी मेरे स्टूडेंट से कि क्वेश्चन में हम तोहनी के देबो और हम तोहनी के बता दी हो बाबू, याद रखबे। चार्ल्स डार्विन अकर आंसर लागू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का संबंध है भाई? ये स्टेटमेंट देने वाला कौन सा व्यक्ति था? ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति था हमारा डी ब्लास, डीला ब्लास। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो ये जो क्वेश्चन हमारा 24 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बेर्नियस। क्या बताएंगे सर? बेर्नियस ने एक जबरदस्त पुस्तक भी लिखा है, पुस्तक का नाम भी याद रखना है। जियोग्राफिया नेचुरल के लेखक कौन है भाई? जियोग्राफिया नेचुरल्स के लेखक क्या लगे रे दादा? बेर्नियस। हम तोहनी से कह लियो कि बेर्नियस के बुक बहुत ही चर्चित में हो भूगोल में, तोहनी एकदम गांठ बांध लिए रे बाबू, कान में खोस लिए और ताला बांध लिए बाबू। ये क्वेश्चन तोहनी से पूछल जीतो, ये बतवा तोहनी याद रखिया। अगला क्वेश्चन पूछल गए रे दादा कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक ककरा कहल जाए? आधुनिक भूगोल के संस्थापक जो है ना दादा, ककरा कहल जाए? कार्ल रिटर के। की कहबो दादा? कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन पूछा जाए सर पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल जो है मेरे दोस्तों किस देश का निवासी थे? एलन सैंपल किस देश के निवासी थे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, ये लेखक कौन है? भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसका लेखक कौन है भाई? एरोटोस्थेनीज। याद रखना मेरे भाई, एरोटोस्थेनीज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में? पूरे विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका कितना परसेंटेज भारत में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। लगभग 17.5% पूरे विश्व का जनसंख्या का 17.5% हमारे भारत में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे ज्यादा पूछा जाएगा मेरे शेर, तो बताएंगे सर एशिया। कहां पे? सबसे ज्यादा एशिया, लेकिन सबसे कम पूछा गया है तो बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम कहां पूछा जाएगा मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं अभी जोश में हूं और आप होश में रहिए, मजा आ जाएगा दोनों के कॉम्बिनेशन में, इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। क्या बताएंगे मेरे भाई? नाइजीरिया का राइट आंसर लगे रे दादा। विषम जलवायु के कारण निम्न में से सबसे विरल जनसंख्या का वाला प्रदेश कौन सा है? तो 32 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जानके कि संक्रमण किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? जनसंख्या विस्फोट जो शब्द होती है ना मेरे भाई, जबरदस्त ये शब्द है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप सभी से पूछा गया है, तो वो बताएंगे सर द्वितीय अवस्था में। क्या भाई? द्वितीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो 34 जो है ना भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शीतोष्ण। क्या बताएंगे मेरे भाई? शीतोष्ण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जानके की और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए याद रखिएगा मेरे भाई कि जानके की संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प में से करे। तो इसकी जो पहचान होती है ना मेरे भाई 36 का, वो बताएंगे सर हमारे 35 जो क्वेश्चन हमारा, याद रखेगा मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना भाई, प्रथम अवस्था। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रथम अवस्था, भूलना नहीं है मेरे दादा। अगला क्वेश्चन पूछल गया रे भाई, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया? जनसंख्या सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो बताएंगे सर हमारा
थॉमस के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या यानी टोटल एरिया अपॉन टोटल टोटल पॉपुलेशन, याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया को जब हम टोटल पॉपुलेशन को जब हम लोग टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर, मैंने आप लोगों को बताया जनसंख्या घनत्व आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी आती है ना भाई। अगला, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है, इसमें से बताया गया कि कौन से जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा लिंग संगठन और आयु संरचना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामिड से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष जनसंख्या अधिक होना, याद रखिएगा पुरुष जनसंख्या अधिक होना। मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, याद रखिएगा जल्दी से आप लोग जाएं, डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें। सुबह शाम दोनों टाइम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जहां पे दोस्तों मैंने रगड़ रगड़ के आप लोगों को तैयारी करवाता हूं, चाहे मॉडल पेपर का हो, चाहे वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन का हो, चाहे सिलेक्टेड क्वेश्चन का हो, या मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का हो, जितने सारे हो जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचती है, मैं हर एक वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, जो ज्वाइन किए हैं हर दिन क्लास में अटेंड जरूर करें, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए जरूर बताएंगे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है, यानी जितना जन्म दर होगा उतना मृत्यु दर भी होगी, ये क्या कहा जाता है भाई, तो बताएंगे सर इसको हम लोग बोलते क्या, स्थिर जनसंख्या। सही बात है ना भाई, जहां पे किसी गांव में अगर 10 गो पुरुष है 10 गो महिला है तो कितना हो गया टोटल 20 गो, 5 गो मर गया है 5 गो फिर से जन्म ले लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगी, नहीं फर्क पड़ेगा ना भाई। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर जनसंख्या। दादा रे तोहनी के कैसन लागलो क्लास, तोहनी जरूर बताई है ताकि हमारा पता चलतो कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। हम आशा करे तोहनी के बेस लागो हलो।